इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं और ये कभी भर भी नहीं सकती। एक बार एक गांव के राज्य में बड़ी भीड़ लग गई। आसपास के कई गांव से लोग इकट्ठा होने लगे। वाकया ये हुआ कि एक भिखारी राज्य के सामने से गुजर रहा था और अचानक उसे राजा के दर्शन हो गए। राजा को भिखारी को देख बड़ी दया आई। उस भिखारी की हालत काफी जर्जर हो रखी थी। राज्य और उसके गांव काफी समृद्ध थे और इतनी दयनीय हालत वाला भिखारी राजा ने दूर दूर के गांव तक नहीं देखा था। राजा काफी धनवान था और उसे इस बात का घमंड भी था। उसने भिखारी को देख प्रजा को आदेश दिया कि इसके पात्र को भिक्षा से भर दिया जाए। ये सुनते ही भिखारी ने आग्रह किया, महाराज आप एक बार फिर सोच लें। आप मुझे भीख देना चाहते हैं पर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस भिक्षा पात्र को भर नहीं पाएंगे। राजा हंसा, ये छोटा सा भिक्षा पात्र कैसे ना भर पाएगा। बोला, ये छोटा सा पात्र और मेरे पास तो खजाने के भंडार भरे पड़े हैं। राजा फिर अहंकार से बोला, सैनिक इस भिखारी के पात्र को हीरे जवाहरात से भर दो। आज्ञा अनुसार पात्र में हीरे जवाहरात डाले गए, पर जब भी उस पात्र में कुछ डाला जाता पात्र आधा खाली ही रहता। खजाने खाली होते गए। सुबह की शाम हो गई। जैसे जैसे खबर फैली आसपास के राज्यों से भीड़ जुटने लगी। लोग पर लोग इकट्ठा होने लगे। आखिरकार अपने सारे खजाने खाली होते देख राजा ने थककर हार मान ली और दोनों हाथ जोड़कर भिखारी से पूछा, क्या महिमा है इस पात्र की? ये क्या है, मुझे बताओ। ये कौन सी मायावी चीज है? क्या मिस्ट्री है इसकी कि ये भरता नहीं? भिखारी ने कहा, महाराज मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि आपसे पहले कई राजाओं ने इसे भरने की कोशिश की और उनके भी सारे खजाने सारी दौलत खत्म हो गई, पर इसकी माया देखो, ये भरता ही नहीं। सब पूछते हैं कि ये क्यों नहीं भरता। महाराज ये तो मैं नहीं जानता कि ये क्यों नहीं भरता। मैं तो बस एक बार एक मरघट से गुजर रहा था, वहीं शमशान में मुझे ये इंसान की खोपड़ी मिली और मैंने इसको अपना भिक्षा पात्र बना लिया और मैं भी तभी से हैरान हूं कि ये आज तक कभी नहीं भरा। ये घटना भले ही काल्पनिक मालूम पड़ती हो पर यह 100% सच है कि इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती। इसमें जितना डालो उतना ही कम मालूम पड़ता है। जरा अपने आसपास के लोगों को देखो, सुबह से शाम बस भागे जाते हैं पर कभी नहीं भरते, कभी नहीं रुकते। हम सब बस उस भिक्षा पात्र की तरह हमेशा खाली ही रहते हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जाग जाती है और चाहे जो कर लो हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा बस आधे आधे ही जीते हैं। बाहरी जीवन ऐसा ही है जैसे बस आधा आधा, और जो पूर्ण है वो तो भीतर है। आपने कभी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सुना है? ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी चीज को अलग अलग करके देखा जाए तो आखिर में शून्य ही बचेगा। अगर आप कोई भी वस्तु उठाएं, उदाहरण के लिए अगर आप अपना कोई पुराना कपड़ा लें और उसे अलग करना शुरू करें और अलग करते ही जाएं, तो आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा और फिर उस टुकड़े का भी अगर रेशा रेशा अलग कर दें तो आखिर में बस शून्य ही बचेगा। तो हमारे आसपास हर चीज ऐसी ही है। हर चीज में आखिर में बस शून्य ही बचता है। तो जो शून्य है वो ही पूर्ण है और वही शून्य आपके भीतर भी है। तो अगर अपने आप को पूर्ण रूप से जानना है तो अपने शून्य को खोजो और खुद को रोज हर चीज से थोड़ा थोड़ा अलग करते जाओ। अगर तुम्हारी ललक गहरी है, अगर जानने की इच्छा प्रबल है, तो खुद को जान लेने का रास्ता आसान है। बस थोड़ा समय, थोड़ा प्रयास और थोड़ा ध्यान और आप वहां होंगे अपने वास्तविक स्वयं के साथ जो पूर्ण है। तो आज के विचार में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए ध्यान के विचार लेकर, जहां मेरे द्वारा हर संभव प्रयास होगा कि आप भी सरल और सहज ध्यान कर सकें। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।